सच में बता रही हूँ, मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मैं इस वीडियो में ना रो ही ना दूँ। इट यूज्ड टू फील लाइक अ ड्रीम कि मैं अपनी स्किन को कभी क्लियर कर भी पाऊँगी कि नहीं। एंड ऑनेस्टली अगर आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है ना कि क्या आपकी स्किन कभी क्लियर होगी या नहीं होगी, तो ट्रस्ट मी, अगर एक बार ही आपने अपनी स्किन को समझ लिया ना, तो बहुत ही ईज़ी है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, एक ही इंग्रीडिएंट है, प्रोडक्ट तो नहीं, एक ही इंग्रीडिएंट है जिसने मेरी स्किन को हील किया, जिसने मेरी स्किन को ठीक किया है। सो आज ना मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, आई एम आरशी भावा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो ना बहुत ही ऐसे चिल और ऐसे रिलैक्स होने वाली है, जहाँ पे मैं गर्ल टू गर्ल, हार्ट टू हार्ट, सिस्टर टू सिस्टर अपना जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी स्किन को हील किया। तो स्टार्ट कहाँ हुआ था मेरी स्किन खराब होनी, मेरी डायरेक्ट शादी के 1-2 महीने बाद मेरा जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही चेंज हो गया। ऑब्वियसली यू हैव अ पार्टनर नाउ, तो आप लाइक रात को मंचिंग भी कर रहे हो। एंड यहाँ पे डिनर भी बहुत लेट होता है, लाइक 10 बजे 11 बजे डिनर हो रहा है। यूजुअली मैं 8 बजे तक डिनर कर लेती थी। मैं यहाँ पे खा पी के सो रही थी, ऑल्सो मैं जंक खा के सो रही थी, क्योंकि हम लोग रात को मूवीज देखते थे, नेटफ्लिक्स देखते थे। तो बहुत सारे चिप्स खा रहे हैं, मंचिंग हो रही है, चॉकलेट्स खा रहे हैं। तो वो सब खा के फिर तुम सो रहे हो, डिनर करके सो रहे हो, तो उससे मेरी स्किन जो है वो ट्रिगर हो गई थी। एंड ऐसा नहीं है कि शादी से पहले मेरे फेस के ऊपर एक्ने नहीं थे, एक दो एक्ने तो मेरे पहले भी होते ही थे, जैसे अभी आप देख सकते हो, एक दो हार्मोनल एक्नेस होते रहते हैं। सो बेसिकली शादी के बाद मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो गया था, मेरी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई थी, एंड मेरा ईटिंग टाइम भी चेंज हो गया था, एंड बहुत ज्यादा जंक फूड मैं खाने लग गई थी। सो उससे मेरी स्किन बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो गई, एंड मैं उस टाइम आ चुकी थी पैनिक मोड में कि अब मैं इसको कैसे ठीक करूं। मैंने डर्मैट को दिखाया, उन्होंने मुझे दवाइयां दी, जिससे मेरी स्किन और ज्यादा ड्राई हो गई, मेरी स्किन की इतनी बुरी हालत हो गई। सो मुझे अब ये बात समझ आती है कि इट्स अ प्रोसेस। पहले वो आपकी स्किन को ड्राई आउट करके एक्ने को ड्राई करते हैं, देन उसको हील करते हैं, देन आपकी स्किन को फिक्स करते हैं। सो मैं उस टाइम पैनिक मोड में आ गई, एंड मैंने डर्मेट की सारी दवाइयां लगाना बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं अपने आप ही ट्राई करूंगी। मैंने गूगल पे सर्च करा कि मैं क्या लगाऊं, तो बहुत ज्यादा वहां पे सैलिसिलिक एसिड हो रहा था, तो मैंने सैलिसिलिक एसिड लगाया, जिससे मेरी स्किन और ज्यादा खराब हो गई। रीजन मैं आपको उसका बाद में बताऊंगी। नाउ सैलिसिलिक एसिड इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट फॉर योर एक्ने, बट हर स्किन टाइप के लिए वो वर्कआउट नहीं करता है। सेकेंड थिंग मैंने ट्राई करी नाइसिनामाइड, जिससे पोर्स बंद हो जाते हैं। तो पोर्स बंद हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद पोर्स ओपन है, इस वजह से मेरे डर्ट जा रही है, उस वजह से एक्ने हो रहा है। उसने भी स्किन को और फ्लेयर अप कर दिया। सो बेसिकली मैं खुद से जो भी ट्राई करती गई, तो मेरी जो स्किन है उसकी बैंड बचती गई, एंड एक्ने जो था वो और ज्यादा बढ़ता गया। देन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये चीज तो बोलती हूँ कि मेकअप जो है वो हमेशा स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए। सो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार स्किन केयर भी तो स्किन टाइप के हिसाब से ही होना चाहिए। एक्ने तो ऑब्वियसली मेरे अंदर से बॉडी में इतनी ज्यादा गड़बड़ हो रही थी, तो मेरे एक्ने आ गए फेस पे। अब वो हील क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मैं उसको इतना कुछ लगा रही हूँ फेस के ऊपर, वो क्यों नहीं फिक्स हो रहे हैं? क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स लगा रही थी ना, वो मेरी स्किन टाइप के थे ही नहीं। मुझे अपनी ड्राई स्किन के हिसाब से स्किन केयर करना चाहिए था, एंड मैं कर रही थी ऑयली स्किन के हिसाब से, जो कि मेरी स्किन को और ज्यादा ड्राई बना रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑयली स्किन के प्रोडक्ट्स होंगे वो आपकी स्किन को ड्राई आउट करेंगे ना, वो आपके एक्ने को ड्राई करके हील करेंगे। और मेरी स्किन का इशू था कि मेरी स्किन पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से और ज्यादा फेस पे बम्पीनेस आ रही थी, और मैं जा रही थी एकदम पैनिक मोड पे कि मेरे एक्ने फिक्स क्यों नहीं हो रहा है ना। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, जो भी आप मुझे समझते हो, अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे ये चीज मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ना इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं कि यार मेरी फेस बहुत ही गंदा लग रहा है, मेरी स्किन बहुत गंदी लग रही है। वो चीज आपको नहीं करनी है। काम डाउन। आई नो बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि सबकी स्किन इतनी क्लियर है और मेरी स्किन क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है। मुझे पता है, मैं ऐसे फैमिली गैदरिंग्स में गई हूँ जहाँ पे सबकी स्किन इतनी अच्छी है, फ्लॉलेस है, मैं नई नई बहू हूँ और मेरे फेस पे इतना एक्ने हो रहा है। मुझे पता है इंटरनेट पे सब ये बोलेंगे कि जैसी भी आपकी स्किन है, यू आर ब्यूटीफुल, ये वो बहुत सारी ऐसी अच्छी लगने वाली बातें हम लोग बोलते हैं। बट जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है कि कैसा आपके लाइक आप गो थ्रू कर रहे हो उस चीज में। बेसिकली जैसे मैंने फिगर आउट करा कि मेरी स्किन ड्राई होने की वजह से मुझे एक्ने हो रहे थे, एंड मैंने उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट सर्च करने शुरू कर दिए। एंड एक इंग्रेडिएंट जो कि एज अ ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आया, ओनली वन इंग्रेडिएंट जिसने मेरे एक्ने को ठीक किया है, दैट इज सेरामाइड्स। और सेरामाइड इज समथिंग जो कि आपको डीप हाइड्रेशन देता है। एंड जो मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया ना, वो बहुत ही ज्यादा इमोलियंट था, दैट मीन्स कि इट वाज वेरी हाइड्रेटिंग। दैट इज दिस रिकोल का दिस सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। नाउ आई विल नॉट से कि ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ये आप लगा लो आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे,
ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो इंग्रेडिएंट है सेरामाइड, दैट वर्कड आउट फॉर मी बिकॉज मुझे हाइड्रेशन की ज़रूरत थी। जैसे जैसे मैंने अपनी स्किन में हाइड्रेशन इंकॉर्पोरेट करनी शुरू कर दी, मेरी स्किन धीरे धीरे हील होने लग गई, काम होने लग गई, सूद होने लग गई, एकदम रिलैक्स मोड पे आ गई। एंड जो एक्ने थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए। नाउ एक्ने की जो स्कारिंग थी वो बहुत ज्यादा थी मेरे फेस पे। नाउ अगर आप अभी देखोगे ना, अभी मैंने अपने फेस के ऊपर ना मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और लिप बाम लगाया हुआ है। राइट नाउ आई हैव नथिंग ऑन माय फेस, बस अभी जस्ट मैं डाउन होके हटी हूँ तो मेरे यहाँ पे छोटे 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 ना बम्स अभी भी आए हुए हैं। सो हार्मोनल एक्ने अभी भी आता है मुझे, ऐसा नहीं बोल रही कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया मेरे एक्ने में, बिल्कुल फ्लॉलेस हो गया स्किन। अगर आप रियल लाइफ में मुझे अभी भी मिलोगे, मेरे यहाँ पे अभी भी पोर्स हैं एंड छोटे छोटे बम्पीनेस हेयर एंड देयर आती ही रहती है मुझे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर हो गया ना। मैं रिक्विल का ही नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए जो भी सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर वर्कआउट करता है, इफ यू हैव ड्राई स्किन आप वो यूज कर सकते हो। सो बेसिकली इस बास्केट के अंदर ना मेरे वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं अभी करंटली यूज कर रही हूँ। एंड अगर आपको ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लग रहे हैं ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस पूरी बास्केट में से ना मैं सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट्स ही एक टाइम पे यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारे एक साथ लगा रही हूँ, और आपको ऐसा करना भी नहीं है। अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने है ना, यू हैव टू यूज मिनिमम प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करते रहते हैं ना फेस के ऊपर, हमारे एक्ने और ज्यादा इरिटेट होते हैं और ज्यादा फ्लेयर होते हैं। जितने इंग्रेडिएंट्स आप फेस के ऊपर मिक्स करते जाओगे ना, वो फेस की खिचड़ा ही बनाएंगे वो, और ठीक नहीं करेंगे उसको। अब मैं आपके साथ अपना स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर शेयर करी हूँ। जो जो प्रोडक्ट्स है सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप अमेजोन से ले सकते हो, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छी सेल्स और डील्स मिल जाती है, डिस्काउंट्स अच्छे होते हैं अमेजोन पे। स्टेप नंबर 1 मेरा क्या, हम सभी का एक फेस वॉश होता है। एंड इस फेस वॉश के अलावा मैं और कोई भी फेस वॉश अपने फेस के इर्द गिर्द भी नहीं आने देती हूँ। दिस इज सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सूदिंग फेस वॉश है। आपको बिल्कुल भी स्किन के लाइक नेचुरल ऑयल्स को ये हटाता नहीं है। मेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है एंड इससे फेस वॉश करने के बाद मेरी स्किन स्टिल हाइड्रेटेड फील करती है, तो इट इज वेरी जेंटल ऑन द स्किन। एंड इसके अंदर कोई भी फालतू का इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपकी स्किन को इरिटेट करेगा। एंड अगर आपके लाइक ऑलरेडी फेस के ऊपर एक्ने है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं लगाना है, आप सिर्फ एक सिंपल सा फेस वॉश यूज करो। मैं सिंपल का फेस वॉश यूज कर रही हूँ ना। ये जो सिंपल का फेस वॉश है, इसके हमेशा मेरे पास बैकअप्स रहते ही हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूदिंग है ना। फेस वॉश करने के बाद व्हाट आई डू, जैसे ही मेरी स्किन डैम्प होती है, लाइक जैसे ही मेरी स्किन गीली गीली सी होती है, मैं हल्का सा टॉवल ड्राई ऐसे टैप टैप करके टॉवल ड्राई कर लेती हूँ। टॉवल से याद आया, और भी बहुत 2-3 चीजें ऐसी होती है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, बट वो एक्ने में बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं। So, जब मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं हल्का सा ऐसे टॉवल ड्राई करती हूँ टैप टैप करके, ताकि एक पानी की लेयर मेरे फेस के ऊपर रहनी चाहिए, एक वो मॉइस्ट रहना चाहिए। एंड देन आई अप्लाई दिस डॉक्टर सू का एक्सो प्लम्प पार्टी। हमेशा मैं ये नहीं लगाती हूँ। सो बेसिकली इसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड है, इट इज एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग ऑन द स्किन। बट ये सिरम, या फिर हम बोले इस सिरम का हाइलोरॉनिक एसिड तभी वर्क करेगा कि जब इस सिरम की लेयर के ऊपर और लेयर के नीचे ऑलरेडी एक मॉइस्चर होगा। लाइक लेयर के नीचे, जैसे कि मैंने बताया मेरी स्किन डैम्प है, लेयर के ऊपर मैं एक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। अपने एनवायरमेंट में हाइलोरॉनिक एसिड को एक हाइड्रेशन की जरूरत होती है ना। डॉक्टर सू वाला जो सिरम है ना, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ऑनेस्टली, आपको ये वाला लगाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी हाइलोरॉनिक एसिड लगा सकते हो। जैसे कि ये लॉरियल का रिवाइटल लिफ्ट हाइलोरॉनिक एसिड, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप ये भी लगा सकते हो। सो इसको लगाने के बाद व्हाट आई डू, समटाइम्स आई अप्लाई, जब मुझे लग रहा है कि मेरा फेस बहुत ही डल लग रहा है या मेरे फेस के ऊपर स्पॉट्स दिख रहे हैं, अभी जैसे कि बताया पीरियड्स के बाद मेरे एक्ने होके हटे हैं, तो मेरे फेस के ऊपर थोड़े थोड़े स्पॉट्स अभी भी रहते हैं। सो व्हाट आई डू, मैं ये गार्नियर का, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, विटामिन सी सिरम। मैं कोई भी विटामिन सी सिरम ले लेती हूँ, बट जो गार्नियर का विटामिन सी है और फॉक्सटेल का एक ऑरेंज बॉटल में आता है, वो दोनों में अपनी एक हाइड्रेशन है। क्योंकि अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी ना, ये बहुत ज्यादा लाइक यू कैन सी, ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग सा है। ऐसे वाटर बेस्ड विटामिन सी सिरम नहीं है, इसमें अपनी एक बहुत ही अच्छी सी हाइड्रेशन मिल जाती है। सो इट एड्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हाइड्रेशन ऑन माई फेस। और मैं इस टाइम पे हाइड्रेशन पगलू हो चुकी हूँ। जब से मुझे पता चला कि मेरी स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत है, मैं हर प्रोडक्ट वही यूज कर रही हूँ जिसमें हाइड्रेशन हो। बट हाँ, अगर आपकी स्किन को इतनी ज्यादा हाइड्रेशन की नहीं जरूरत है, आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन नहीं है, सो आप डर्माको का विटामिन सी सिरम भी लगा सकते हो। मिनिमलिस्ट का भी बहुत अच्छा है, ऑर्डिनरी का या फिर मिनिमलिस्ट का, दोनों का किसी का भी लगा सकते हो। नाउ इसके बाद लास्टली मैं एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। मॉइस्चराइजर मैं हमेशा ही अप्लाई करती हूँ ना। ऐसा कितनी बारी होता है कि मैं रात को बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ और मेरा स्किन केयर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं सिर्फ फेस वॉश करती हूँ एंड देन मैं ये वाला मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइजर इज समथिंग विच आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं फेस पे लगा रही हूँ, जब से मुझे पता चला है कि मेरी स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत है। सो ये रिक्वल का मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ऑनेस्टली मैं 5-6 बारी इसको रीपर्चेज कर चुकी हूँ। मैं इसको इतना ज्यादा यूज कर चुकी हूँ, मैंने बोला इतना ज्यादा तो आपको लग रहा
होगा कि कितने सारे प्रोडक्ट्स बता रही है, बट बहुत ही सिंपल सा स्किन केयर है मेरा। पहले मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं एक हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ, उसके बाद मैं विटामिन सी लगाती हूँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं नहीं लगाती, एंड उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। वेरी सिंपल, लाइक 3 स्टेप या 4 स्टेप मैक्स। लास्टली आई जस्ट अप्लाई अ नाइस लेयर ऑफ सनस्क्रीन ऑन माय फेस, व्हिच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ने है, एक्ने नहीं है, सनस्क्रीन इज़ समथिंग जो कि आपको लगानी ही है। 4-5 सनस्क्रीन से एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छे से वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डॉक्टर एल्था का ये हाइड्रेटिंग वाला है, इसमें एक थोड़ा-सा मैटिफाइंग फिनिश का भी आता है, आप वो भी ले सकते हो। दिस इज़ एक्वा ग्लोइंग सनस्क्रीन। इसके अंदर एसपीएफ 50 PA++ है, सो इट्स अ गुड सनस्क्रीन। सारी सनस्क्रीन्स में आई थिंक एसपीएफ 50 है, जो मैं दिखा रही हूँ आपको। देन दिस वन ये है क्लियर फिल्टर सन एसेंस बाय नंबर्स। ये दोनों कोरियन ब्रांड की सनस्क्रीन्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। ये वाली थोड़ी सी लाइट वेट है, अगेन इसमें भी एसपीएफ 50 है। देन दिस डॉट एंड की विटामिन सी वाली सनस्क्रीन, आई रियली लाइक इट। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। लाइक ये जो दोनों पहले मैंने आपको दिखाई है ना, वो थोड़ी सी फेस के ऊपर फील होती है लगी हुई। दिस वन इज वेरी लाइट वेट, ये लगाते ही स्किन में ब्लेंड हो जाती है। लाइक मेरी स्किन में तो हो जाती है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, तो मेरी स्किन लिटरली इसके मॉइस्चर को पी जाती है। ये वाली आई थिंक ऑयली स्किन पे ज्यादा फील नहीं होगी। दिस इज विश केयर की नाइसिनामाइड ऑयल। दिस इज विश केयर की नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन। दिस इज वेरी लाइट वेट एंड ये लाइट एंड मैट फॉर्मूला है इसका। सो कभी कभार क्या होता है ना, डे टाइम में जैसे मैंने मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगाए हुए हैं तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ओवर शाइनी लग रही होती है, तो मैं उसके ऊपर ये वाली सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, या फिर एक रिक्वल की भी मैट वाली सनस्क्रीन आती है, अभी रिसेंटली मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, वो भी बहुत अच्छी है। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो अगर आपको मैट फिनिश की सनस्क्रीन पसंद है। एंड समटाइम्स जब मुझे मेकअप नहीं करने का मन है बट आई वांट समथिंग ऑन माय फेस कि मेरी स्किन टोन एकदम इवन आउट लगे, तो मैं ये डॉट एंड की ये टिंटेड सनस्क्रीन लगाती हूँ। आई लव दिस। इसका फॉर्मूला इतना अच्छा है, यू डोंट इवन नीड अ मॉइस्चराइजर। आप जैसे बाहर जा रहे हो ना, तो आप सिर्फ इसको लगाओ एंड इसमें एसपीएफ 50 आपको मिल जाता है। बट हाँ, लगाना अच्छी थिक लेयर लगाना, क्योंकि ये मत सोचना कि टेंटेड है तो मुझे कम लगानी है, बहुत अच्छी सी लेयर लगानी पड़ती है तभी आपको एसपीएफ की प्रोटेक्शन मिलेगी। हाँ, तो इसमें जो मेरा शेड है दैट इज 01 पोर्सलिन, हल्का सा स्किन टोन से लाइट है। कई बार ऐसा होता भी है कि मैं नहीं भी लगाती हूँ, घर में हूँ, मेरा नहीं मन कर रहा है तो मैं नहीं लगाती, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज ट्राई कि मैं फेस वॉश करूँ, अपना स्किन केयर करूँ एंड सनस्क्रीन लगा लूँ। लिप बाम के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लिप बाम मैं एडिशनल ऐसी ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने लगाया हुआ था तो मैंने सोचा चल दिखा भी दूंगी। दिस इज विश केयर का सेरामाइड लिप बाम, टिंटेड वाला, स्ट्रॉबेरी वाला है ये। और हाँ, एक प्रोडक्ट जो कि कभी कभार, जैसे अभी मैंने बताया ना मेरे फेस के ऊपर लाइक एक्ने आ गए थे, सो जब भी मुझे ऐसे स्पॉट ट्रीटमेंट टाइप करना होता है ना, ये नवोलॉजी का बहुत ज्यादा अच्छा है। दिस इज एक्ने रेस्क्यू करेक्टर। नवोलॉजी की एक्ने की सारी रेंज बहुत अच्छी है, मैंने सारी ट्राई करी हुई है। उसका फेस वॉश भी है, सीरम भी है, एंड द स्पॉट ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट ये भी बहुत अच्छा है। सो एक्ने की ये नवोलॉजी वाली रेंज आप ट्राई कर सकते हो। सो दीज आर दी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि अभी करंटली मैं यूज कर रही हूँ। और दो चार पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई थिंक वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई होगी, दो चार पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ विच हैज वर्कआउट फॉर मी अमेजिंगली। तो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर 2-3 दिन में ना अपना पिल्लो कवर जरूर चेंज कर रहे हो। कितना सिंपल सा है ना, लाइक पिल्लो कवर चेंज कर लो, बट इट इज अ गेम चेंजर, ट्रस्ट मी। हमारे पिल्लो पे इतना बैक्टीरिया होता है ना, हमें खुद भी रियलाइज नहीं होता ना। आप इमेजिन करो, हमारा स्वेट भी पिल्लो पे लग रहा है, हमारे बालों का जो प्रोडक्ट्स हमने लगाए हुए हैं वो भी पिल्लो पे लग रहे हैं, देन हम फेस भी टच करते हैं, स्किन केयर करके सो रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट्स हमारे फेस पे हैं वो पिल्लो पे लग गए, एंड वो 3-4 दिन तक, हफ्ते तक, सोचो वो जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं पिल्लो पे वो कितना बैक्टीरिया इकट्ठा कर रहे हैं। हर 2-3 दिन में ट्राई करो कि आप अपना पिल्लो कवर चेंज कर लो ना। बहुत ही बेसिक सी चीज है, पानी पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब भी कहीं भी बैठती हूँ ना, लाइक मैं काम करने बैठी हूँ, मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपने आजू बाजू ना एक पानी की बॉटल जरूर रखूँ, या फिर अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा गाड़ी में भी अपनी पानी की बॉटल, एक पानी की बॉटल मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ। ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। ऐसे हमेशा हमेशा नहीं होता, बट हाँ, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जब भी मेरे माइंड में आए, मैं हमेशा पानी का सिपर या बॉटल या कुछ भी हमेशा साथ रखती हूँ। बॉडी पे जो आप टॉल यूज कर रहे हो और फेस पे जो टॉल यूज कर रहे हो ना, वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं टिश्यू पेपर्स रखूँ। मैं फेस पे टॉल भी नहीं यूज करती हूँ, मैं जो टिश्यू पेपर्स होते हैं ना, आई नो आप बोलोगे हर बारी फेस वॉश करने के लिए टिश्यू पेपर्स यूज कर रही है, कितना इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली बात कर रही है। अगर स्किन प्रॉब्लमेटिक है तो फिर करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल स्किन होती है, अगर आप लोग ब्लेस्ड हो नॉर्मल स्किन से, तो ऑब्वियसली आप क्यों करोगे, बट हमारी स्किन हम लोग नहीं है ना ब्लेस्ड, हमें तो ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं टिश्यू पेपर से अपने फेस को ड्राई करूँ, एंड मैं टॉल ना ही यूज करूँ। बट हाँ, अगर मुझे करना पड़ रहा है ना, सो व्हाट आई डू कि मैं फेस का और बॉडी का टॉल अलग अलग रखूँ। सो दीज आर दी ओनली पॉइंटर्स जो कि मेरे
एक्ने पे वर्कआउट करे हैं, आई रियली होप कि आपके लिए भी वर्कआउट कर जाए। इनमें से कोई भी 1-2 पॉइंट्स भी आपके लिए हेल्प कर गए ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा वीडियो बनाना ना जो था वो सफल हो गया। So yes, I really hope that you guys find this video helpful. Also, I have a professional makeup course, 999 का प्रोफेशनल मेकअप कोर्स है। तो अगर आपको मेरे से मेकअप सीखना है तो आप 999 रुपीज में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। कोई भी ऐसे रीजन नहीं है कि मैंने इतना सस्ता कोर्स क्यों रखा हुआ है। आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को लाइक कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आप कुछ भी करना चाहते हो ना, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो यू शुड हैव अपॉर्चुनिटी। ऐसा आपको बजट का इशू नहीं होना चाहिए। सो आई जस्ट फॉर दैट रीजन मैंने इतना अफोर्डेबल इस कोर्स को बनाया है। सो यस, हाँ, बस यही मुझे बोलना था। आई रियली होप दैट यू गाइस फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।